हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स they all share, like and subscribe my YouTube channel. Thanks for your kind cooperation and your good wishes. जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो YouTube चैनल है जिसका नाम है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज़ है कि आपकी इंग्लिश को अच्छी करना, घर बैठे आपको अच्छी इंग्लिश पढ़ाना ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोलकर रोज़गार का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सको और आपको अच्छी जॉब मिले। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है और टारगेट है। जैसा कि अभी मेरा जो चैनल है इसके अंदर टेंस का टॉपिक चल रहा है और टेंस का एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टेंस एक बेसिक ग्रामर है और बेसिक नॉलेज है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो टेंस का जो लेवल होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। वो समझ नहीं पाते कि टेंस से सेंटेंस कैसे बनाएं। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि जितनी बड़ी आपकी नींव मजबूत होगी उतना अच्छा मकान आपका बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो आज का जो वीडियो है पार्ट 8 है और टेंस का ये सीक्वेंस चला आ रहा है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर जहां मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, इसी तरह पार्ट 2 के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, पार्ट 3 के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, पार्ट 4 के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और इसी तरह पार्ट 5 के अंदर पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, पार्ट 6 के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और पार्ट 7 के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, डिटेल में समझाया था। और काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट लिखकर मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आज जो है हमारा पार्ट 8 टेंस के सीक्वेंस में, ये पार्ट 8 है और आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं कि इस टेंस के अंदर इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है और कैसे हम इस टेंस से सेंटेंस बना सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन। क्या समझ रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन जो है वो ये है कि इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी। इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हम लगाते हैं। ये इसकी पहली पहचान है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। सेकंड जो इसकी पहचान है वो ये है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हम यूज करते हैं हैड बीन। क्या यूज करते हैं? हैड बीन। तो हैड बीन का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल सभी के लिए करते हैं। हैड बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी के लिए हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और तीसरी जो इसकी पहचान है वो ये है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, अर्थात कोई काम पास्ट में चला आ रहा था तो से रहा था, से रही थी और से रहे थे। इसके अंदर समय का बोध होता है, टाइम का जो बोध होता है, समय का आभास होता है। चौथी इसकी जो पहचान है, जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर हमें एक समय के बारे में बताया जाता है। चौथी जो इसकी पहचान है वो ये है कि समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही बताया था, उसमें भी हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सिंस का प्रयोग हम करते हैं, सिंस का प्रयोग जो हम करते हैं निश्चित समय के लिए, कहें तो पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह से, आज सुबह से, तो एक निश्चित समय है। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करूँ तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो 2 घंटे से, तो वहां पर आएगा फॉर। तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग हम करते हैं
पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कहने का मतलब सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, जैसे कि 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से हमें पता नहीं है, तो वहां पर आएगा फॉर 2 आवर्स। जैसे कि मैं कहूँ जुलाई से, तो वहां पर आएगा सिंस जुलाई। अगर मैं कहूँ कि 5 महीनों से, तो फॉर 5 मंथ्स। जैसे कि मैं कहूँ रविवार से, तो रविवार से क्या है, फिक्स समय है। जैसे कि मैं रविवार से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो रविवार से एक फिक्स समय है। तो सिंस संडे। अगर मैं कहूं कि 6 दिनों से, तो वहां पर क्या आएगा, फॉर 6 डेज। तो कहने का मतलब सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे कि 1990 से, तो सिंस 1990। जैसे कि हम कहें कि 20 सालों से, तो वहां पर आएगा फॉर 20 ईयर्स। तो ये इसकी 4 पहचान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कितनी पहचान है, 4 पहचान है। तो फर्स्ट पहचान क्या हुई, मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। दूसरी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग सभी के लिए होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और तीसरी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे, इसका प्रयोग हम करते हैं। और चौथी और इस आखिरी पहचान जो है, समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम समझते हैं इसका फॉर्मूला। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसका फॉर्मूला हम अच्छी तरह समझते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स। ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इसका वाक्य निर्माण हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और टाइम। ओके, जैसे हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा और नोट तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद बीन के बाद हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला में सबसे पहले हेड पहले आ जाएगा, हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो समझिए ना, सिंस का प्रयोग जो निश्चित समय उसके लिए सिंस और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अगर हम चौथी बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, उसमें पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट तीसरे नंबर पर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड की बात करें तो वही WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को समझना बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो वे को क्या कहते हैं? दे के साथ क्या आएगा? हैड बीन। तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव क्या होगा? वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? तो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन
प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और हम कहें अगर WHO की बात करें कि वे कितनी बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, कितनी बजे से क्रिकेट, कितने समय से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हाउ लॉन्ग आवर्स, यानी कितने घंटे से, हाउ लॉन्ग आवर्स हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये भी हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी, वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी। तो जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, फीमेल हैं, तो सी आएगा, क्या आएगा, सी, रही थी आ रहा ना, से रही थी, तो सी हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 3 घंटे अनिश्चित है, कौन से कहाँ से शुरू हुए कहाँ खत्म हुए ये पता नहीं। तो सी हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रही थी, तो सी हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। तो इंटरोगेटिव की बात करें, क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रही थी, तो हैड शी बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, हैड सी बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। और क्या वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रही थी, तो हैड सी नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। अगर हम बात करें WHO की कि वह कितनी बजे से, अभी कितने घंटे से मूवी देख रही थी, तो हाउ लॉन्ग आवर्स हैड सी बीन वॉचिंग मूवी। तो ये एग्जाम्पल हैं, और भी मैं एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। अगर सारे एग्जाम्पल मैं ही कर लूँगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पर जो हिंदी सेंटेंस बने हुए हैं, इसका सभी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप भेजेंगे। मैं चेक करके आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ गलती की, और आप इनको अच्छा अनुवाद करके आप मुझे भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस के ऊपर मेरा वीडियो आने वाला है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।